बड़ी जानती है। तो देखो हम चल रहे थे क्या, द्वीप। क्या चल रहे थे, द्वीप। द्वीप उसे कहेंगे जो चारों ओर से जल से घिरे और बीच में हो, एक टापू की तरह निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन से, ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। किसका, है डेनमार्क एक छोटा सा देश है, ठीक ना। और छोटा सा देश है डेनमार्क, और डेनमार्क पर किसका अधिकार है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। उल्टा बोला गया ना, अच्छा जवान फिसल जाता है कभी कभी। तो ये द्वीप क्लियर हो गया, द्वीप क्लियर ना। द्वीप के बाद थोड़ा सा हम आएंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह। इंडोनेशिया द्वीप समूह, द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात किया जाए कि द्वीप समूह क्या है, तो द्वीपों के समूह को ही हम द्वीप समूह, जब छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे बहुत से द्वीप। अच्छा द्वीप देखे ना हम, द्वीप देखे, द्वीप किसे कहेंगे, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। और द्वीप समूह किसको कहेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों के समूह को ही द्वीप समूह कहते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो इंडोनेशिया। कौन, इंडोनेशिया। द्वीप समूह की संख्या लगभग 13,000 द्वीप है। कितने हैं, 13,000 द्वीप है। और 13,000 द्वीप में से सबसे बड़ा द्वीप है कौन से, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे, इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन, इंडोनेशिया। क्लियर बात है। आगे थोड़ा सा चलेंगे, द्वीप समूह हमने देखा। एक देखेंगे महाद्वीप। कौन से, महाद्वीप, है ना। पचवा हम आएंगे महाद्वीप, महाद्वीप। और महाद्वीप बड़े चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से बड़ा बड़ा क्षेत्र, जो चारों तरफ से जल से घिरा बड़े बड़े क्षेत्र, द्वीप महाद्वीप मतलब द्वीपों का द्वीप महाद्वीप है। चारों तरफ से बड़े बड़े क्षेत्रों जल से घिरा हो उसको महाद्वीप कहते हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों जो चारों तरफ से जल से घिरा हो तो उसको हम महाद्वीप कहेंगे। तो सातों, और महाद्वीप की संख्या टोटल कितनी है, 7 महाद्वीप है टोटल। कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं टोटल, 7 महाद्वीप है। और सातों महाद्वीप को अब नक्शा में देखो, महाद्वीप को सबको चयन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला महाद्वीप हमारा है सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो इस तरफ, इस तरफ आपको दिखाई देगा सबसे बड़ा, भारत उरत सब ले उकर के एकदम ये एशिया महाद्वीप, एशिया सब यहाँ नीचे, सब भारत इसी में चलाएगा, एशिया, है ना। लेकिन ये भारत है ना सर, सबके दो ना देखो। अरे ओने कहाँ चल गए, यही ना था। अरे वर्ल्ड मैप निकालो ना, ये ना है, ये सब मेरे नहीं है, मैं दोनों बड़े मैप है। ये सर समझे ना, बड़ी हीरो नहीं अपन कौन निकाले सर, बड़ी अब हीरो बनते हैं। यही था सर। अरे ये पूरा एशिया है, इसमें दिया नहीं है। इसमें ना देखिए सर, हाँ तो ये पूरा एशिया है, ये सब। हाँ इधर देखो, इधर दिखाई देगा। हार मत दीजिएगा, समझे। देखो यहाँ सब मिलेगा, एशिया, ठीक है। यहाँ निकला अफ्रीका। चलो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन से, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में को मानव जाति का पलना कहा जाता है ना, है ना। हाँ सॉरी, सभ्यता का पालना, एशिया महादेश को सभ्यता का पालना। अरे वाह, सभ्यता का पालना कहा जाता है किसको, एशिया महाद्वीप को। एशिया, उसके बाद नहीं लग रहा इधर, एशिया कुछ हो गया, एशिया
सर ये ना है ई सब ई सब मिलेगा। सब बोल रहे हैं हम्म, आप बोल रहे हैं ये नम्मा जो बता रहे हैं कौन नंबर? एशिया। मैं दर्द करने लगा ये सर आप पढ़ाई चल रही है क्या ली सीखा है ना। अब देखो एशिया कौन से? एशिया। एशिया महादेश के बाद हमारा दूसरा नंबर पर है अफ्रीका। कौन से? अफ्रीका। ये देखो इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा कौन? अफ्रीका। कौन? अफ्रीका। और अफ्रीका को मानव जाति का पलना कहा जाता है। सबसे पहले अफ्रीका में ही मानव ने जन्म लिया था। और अफ्रीका में जब मानव जन्म लिया तो वो मानव सभ्य नहीं थे। सब मानव, सब मतलब संस्कारी, मतलब यहाँ उघारे घुमा करते थे, समझ गए? तो सब नहीं थे, ठीक ना? सब मतलब ये समझ में नहीं करती है ना तो सब नहीं थे। धीरे 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 धीरे, इसीलिए इसको सभ्यता का पलना नहीं कहा जाता है, मानव जाति का पलना कहा जाता है ना? और देखो यहाँ धीरे धीरे अफ्रीका से यहाँ चले गए तो थोड़ा सा सभ्य बने, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इसको सभ्य बन गए, सभ्यता का पलना कहें, समझ गए? और यहाँ पर एकदम काला काला लोग पाया जाता है। कैसे? काले काले लोग पाए जाते हैं, है ना? और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है। तो ये पहला हम देखे कौन से? एशिया। दूसरा कौन से? अफ्रीका। दूसरा अफ्रीका और अफ्रीका, ठीक तो है, ठीक ना? उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। कौन से? ये देखो यहाँ है उत्तरी अमेरिका। यहाँ कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और ये है उत्तरी अमेरिका। और यहाँ नीचे की बात किया जाए तो होगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका है कि नहीं है? मतलब 2 3 और के माँ 4 को महाद्वीप हमने क्या किया? क्लियर कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है? तो पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको मिलेगा अंटार्कटिका। ये देखो नीचे वाले क्षेत्र बहुत दूर तक ऐसे होगा, है ना? और वो दिखाई देगा तो वो होगा अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बहुत बड़ा है, अंटार्कटिका बहुत बड़ा है। भारत जैसे जैसे यहाँ हजारों प्रवेश कर जाएंगे अंटार्कटिका में, ठीक ना? और अंटार्कटिका बर्फ से एकदम है, और बर्फ धीरे धीरे पिघलता रहता है। बर्फ पिघलेगा ना, हाँ, और धीरे धीरे ये चलते रहता है। क्या होते रहता है? चलते रहता है, बढ़ते रहता है। इसीलिए इसको बढ़ता हुआ द्वीप के नाम से भी हम जानते हैं, नहीं, चलता हुआ। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप के भी नाम से हम जानते हैं, है ना? अच्छा, उसके बाद यूरोप। कौन से? यूरोप। ये यहाँ पर होगा यूरोप महादेश। कौन से? यूरोप महादेश पश्चिमा है, और ये केमा है? छठा है। हाँ हाँ, यूरोप। कौन से? यूरोप महादेश। और सबसे आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे कम लोग यहीं पर वास करते हैं, यूरोप में, है ना? यूरोप में सबसे ज्यादा सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा है। कहाँ में? यूरोप में ही। इसीलिए पुनर्जागरण यूरोप से ही हुआ था। यूरोप महादेश से जितने भी खोज हो रहे थे सब कहाँ से हो रहे थे? यूरोप से। और यही यूरोप महादेश हमको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले हम शुरू कौन करेंगे? यूरोप, न कि एशिया पढ़ाएंगे। एशिया हम नहीं पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? पहले यूरोप। टाइम मिलेगा तो इधरों खींच देंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कौन पढ़ना है हमको? यूरोप पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? दूसरी बात, एक 7वां है, यहाँ एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशिनिया। क्या है? ओशिनिया। उसको ओशिनिया कहते हैं। ओशिनिया के ही 4-5 गो लैकन फैकन है, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है ना? अब देखो क्या है ना, उसका ऑस्ट्रेलिया नाम इसलिए लोग कह रहे हैं
क्योंकि है ना माइक्रोनेशिया होगा, हाँ देखो उसी के पास माइक्रोनेशिया होगा, मेलानेशिया होगा और पोलोनेशिया होगा, एक होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो वही होगा। तो सबसे बड़का जो है ना ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जैसे देखो क्या है ना कि बड़का के नाम, अब देखो मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आएंगे ना, तो क्या तुम लोग कहोगे ना कि सर ये काशी सर के पापा है? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पापा के नाम है काशी सर के पापा है, नहीं ना। हाँ, अब जैसे निधि की मम्मी रोज पहुंचाने आती है तो हम बोलते हैं कि निधि की मम्मी है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि नाम है कि निधि की मम्मी है, ये वही नाम है नहीं, बड़ा से नाम हो जाता है, समझ गए? तो इसीलिए सबसे बड़का ओशिनिया के कौन से द्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन? और इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, समझ गए? लेकिन ओरिजिनल नाम इसका क्या है? ओशिनिया। क्या नाम है? ओशिनिया। किसी को नहीं पता रहता, सब ऑस्ट्रेलिया कहता है। हाँ, सही बात है। नहीं तो पूछना, कोई बता दे तो है ना। बहुत रिसर्च किए थे, रात को पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया लगता है कि हमको डाउट है कुछ। गूगला के पास गए, नहीं बताया। फिर सोचे कि है ना, फिर सोचे कि चलो तनी सर से बतिया लेते हैं एक बार। नहीं, और एक सर है मेरे, बहुत अच्छे हैं। तो ओशिनिया कौन, कोई भी किताब उताब फंस जाता है मैथ उथ हमसे बीच में, रात को फोन क्या चीज बोलेंगे, बताएंगे और कुछ बोलेंगे? पागल है क्या चीज है ना। तो हम पूछे सर देखिए ना, थोड़ा सा हमको डाउट है, ऑस्ट्रेलिया है, माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है, पोलोनेशिया है ना। तो सर इसको ओशिनिया कह सकते हैं ना? क्या ये 7 महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का ना ठीक बात है? तो नहीं ऑस्ट्रेलिया ही। तो फिर बोले कि देखो कैसे हम बताते हैं तुमको। अब तुम्हारे पापा के चलते हैं गांव में तो नहीं कोई कह देता है कि उनके पापा है, तो क्या तेरे पापा के ही नाम है ना? ठीक है ना। तो हम भी सोचे कि बच्चे के ही वाला बतिया बता देंगे, समझ गए? तो बता दिए, तो आप समझ गए ना। अब पूछा कि ऐसा क्यों ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो ओशिनिया के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब बड़ा बेटा रहता है तो उसका थोड़ा सा, अब बड़का कितनी कोई घरे आता है तो छोटे 2-3 गो भाई है या बहन है 2-3 गो, तो बड़ी बहन की नाम होगा फल्ली के मैया हाउ जी, है ना। तो ये सब जो है, इसीलिए बड़ होने के नाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो 7 महादेश की क्लियर ना? 7 महादेश क्लियर, ठीक। सभ्यता का पलना एशिया को, मानव जाति का पलना है ना, कौन? अफ्रीका को। सबसे शिक्षित महादेश पुनर्जागरण, क्लियर बात है। आगे चले, ठीक। थोड़ा सा आगे अब हम चलते हैं और इसको मिटा देना, ठीक। धीरे धीरे कॉपी पे सब लिखते रहना है, पढ़ाते पढ़ाते चुपके से नहीं लिखवाना है आपको, ओह माय गॉड। अब जो नहीं आ रहा है ना, उसको फेयर करने के लिए दे देंगे। हेयर से थोड़े समझ नहीं आता है, तो देख लेंगे यूट्यूब पे क्या अगर इसीलिए तो थोड़ा सा व्यवस्था कर दिए हैं। नहीं तो पता चले क्यों एक हम ही है कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं क्या? निशा क्या था निधि। हाँ चलो देखो, थोड़ा सा अब हम चलेंगे उप महाद्वीप। कौन से महाद्वीप? उप महाद्वीप। तो उप महाद्वीप, उप महाद्वीप, उप महाद्वीप। उप महाद्वीप की बात किया जाए तो किसी महाद्वीप से स्पष्ट कटा हुआ छोटा सा कोई देश हो जाता है। बाका महाद्वीप से कोई कट के टुकड़ा निकल गया, उसको हम उप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। किसके? उप महाद्वीप के नाम से जानते हैं।
किसी बड़े महाद्वीप को स्पष्ट छोटे से टुकड़ा कट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। जैसे देखो, मैं किसी बड़े टीचर से पढ़ा और उनसे अलग हो गया, समझ गए? और उनसे क्या हो गए? अब अलग हो गए तो हम क्या हैं? उपमहाद्वीप। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे तुम लोग हमसे पढ़े और फिर पढ़ लोगे तो मेरे कंपटीशन में कोचिंग खोलोगे तो आप हमारे अंश हैं, मतलब उपमहाद्वीप। कैसे महाद्वीप? उपमहाद्वीप। क्लियर ना? जैसे आरा काम योमा, जैसे पामीर के पठार से, पामीर की पठार से 2 गो पर्वत श्रृंखला निकला था। पामीर के पठार दुनिया के छत, पामीर के, हाँ, पामीर के पठार, और पामीर के पठार से सरल को मार देंगे है ना? यहाँ तो अभी नहीं मॉरलाइजेशन करने रखते है ना। और पामीर के पठार से 2 गो निकलता है, एक हिंदकुश और एक कुनकुश। नहीं, हिंदकुश और कुनकुश। और वही हिंदकुश से ही भारत या कुछ और टूट टूट के इधर उधर छोटा छोटा हो गया तो उसको हम उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो देखो इसमें कुछ लिखा, पूरब में आराकाम पर्वत है, पाकिस्तान है, ये सब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब है। तो ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा टुकड़ा टूट गया है तो उपमहाद्वीप है। कैसे है? उपमहाद्वीप है। तो उपमहाद्वीप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, बड़े महाद्वीप से स्पष्ट टुकड़ा, छोटा टुकड़ा क्या कहेंगे हम? उपमहाद्वीप। शॉर्टकट में बड़े सर से पढ़ के एक छोटे से टीचर बनना ही उपमहाद्वीप है, नहीं? हाँ, अच्छा आगे हम थोड़ा सा चलेंगे। एक होता है अंतरीप। क्या होता है? अंतरीप। इसको इंग्लिश में केप कहते हैं, CAPE, केप। ठीक लिखे है ना? CAPE, बोलो CAPE क्या है? केप। अंतरीप क्या है? अंतरीप। ठीक है, यही तो और रेटिंग में समझाना ऐसा है ना। अंतरीप कौन से? अंतरीप। अंतरीप देखेंगे 3 ओर से घिरे, 3 ओर से घिरे, मतलब किससे घिरेगा? जल से। 3 ओर से घिरे, 3 ओर से घिरे, जल से घिरे, 3 ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्रों को हम अंतरीप कहते हैं, है ना। तीनों ओर से जब जल से घिरा हुआ क्षेत्र जहां पर दिख जाए उसको हम क्या कहेंगे? अंतरीप कहेंगे। देखो एक तरफ इधर हो गया, एक तरफ नीचे, 3 तरफ हो चुका है और 3 तरफ से जो क्षेत्र घिर जाता है उसको हम अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिखा? प्रायद्वीप का एक होता है क्या? प्रायद्वीप। इसको लगता है कि हम बताए भी थे, प्राय है ना। और ये भी 3 ओर से घिरा होता है लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। कैसे होते हैं? बड़ा होते हैं, मतलब ये देखो ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे बड़ा हो गया तो ये हो गया कैसे? प्रायद्वीप। और ये भी 3 ओर से जल से घिरा रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन से? जिस पर 7 देश है। कितने देश? 7 देश है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरैन, कुवैत, है ना। तो कितने? 7 गो। कितने? 7 गो। और ये प्रायद्वीप है और ये क्या है? अंतरीप है। अंतरीप से बड़ा होता है प्रायद्वीप। अंतरीप पतरा, अंतरीप प्रायद्वीप बड़ा। समझ गए? अच्छा बताओ, भारत अपना प्रायद्वीप है कि अंतरीप है? प्रायद्वीप है। भारत इतना बड़ा है, बड़ा है भारत, है ना। तो भारत क्लियर। अच्छा आगे थोड़ा सा हम चलेंगे। एक होता है क्रिक, सोता। जैसे देखो क्या है, जब लड़की को शादी होके आता है तो बेचारी रहती है अंतरीप, धीरे धीरे हो जाती है प्रायद्वीप। नहीं समझे? नहीं समझे? है ना। तो ये हम देखे हैं। नहीं शादी होके लड़की सब आएगी कैसे?
हाँ, जैसे हमारी हमारी आपकी जो आएगी ना वो ऐसी होगी। तो ये रहेगी क्या? बोल बोल के पता चुकाएंगे। केप मतलब क्या? अंतरिप। और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? समझ गए? तो कैसे याद रख रहा है? समझ ही रहे हैं? नहीं तो ये क्लियर बात ना। तो आगे अब आपको भुलाना नहीं है, भुलाना नहीं है, भुलाना नहीं, कभी नहीं भुलाओगे, है ना? भुलाओगे? कभी नहीं भुलाओगे। तो किससे किससे? अंतरिप और प्रायद्वीप में। क्या निधि? नहीं। हाँ, अब आगे थोड़ा सा हम चलेंगे क्रीक के, उसको हम सोता कहते हैं। क्या कहेंगे? सोता। क्रीक के सोता, है ना? सोता। कौन से? सोता। और सोता की बात करेंगे तो समुद्र का जल, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में से, जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है तो उसको हम सोता कहते हैं। और ये अंतरिप के उल्टा होता है। समझे? जब समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में से प्रवेश कर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सोता कहेंगे। और ये देखो ये सब जल प्रवेश कर गया। क्या प्रवेश कर चुका है? जल। इसको बाहर से जल है, इधर अंदर से चल गया जल, इसको उलट देना है। समझ गए? तो ये देखो क्या हो जाता है? सोता। क्लियर? नहीं ढूंढा है ना? इसको उलट देना है ना? तो ये क्या बन जाता है? सोता। और है ना? सरक्रिक, गुजरात के पास तुमको सोता मिलेगा। भारत के सर सोता गुजरात के पास हम लिखवाए थे, जब इंडियन में पढ़ा रहे हो तो सोता बताए थे कि ये देखो सोता है ना? समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोता कहते हैं। और एक होता है खाड़ी, जिसको हम गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। खाड़ी, खाड़ी। आई देखो यह सोतवा से बड़का होता है, ये सोता से बड़ा, इसकी तरह जैसे ये अपोजिट है, ठीक ना? ये ऐसे होगा, ठीक है? ठीक है, ऐसे होगा। और इसमें अंदर भी, और ये देखो ये सब का सब ऐसे ऐसे इसमें अंदर पानी रहेगा, ठीक है? और सबसे बड़ा होता है मैक्सिको का गल्फ है, सबसे बड़ा, है ना? खाड़ी को गल्फ के नाम से जानते हैं हम। खाड़ी सबसे बड़ा गल्फ है, सबसे बड़ा खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। किसकी? मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ा है, ठीक ना? तो सोता खाड़ी क्लियर बात है ना? सोता खाड़ी क्लियर बात है। सोता मतलब जब समुद्र का जल बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसको सोता कहते हैं। जब समुद्र का जल थोड़ा सा बड़का आकृति में प्रवेश करता है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। इसको गल्फ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? और सबसे बड़ा गल्फ किसका है? मैक्सिको का। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है। क्लियर बात है? आगे थोड़ा सा चलेंगे। और एक होता है बे ऑफ, खाड़ी, एक और खाड़ी है। ये क्या है? और खाड़ी है। और ये गल्फ है। और ये बे ऑफ बंगाल है ना? एक खाड़ी है, सबसे बड़ा खाड़ी है। अभी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी नहीं देखे है ना? और देखो बंगाल, यह गल्फ से भी बड़ा होता है। देखो यह इससे भी बड़ा होता है। खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल, ये गल्फ से भी बड़ा होता है खाड़ी। इससे भी बड़ा कौन है? खाड़ी। ये तो एकदम समझाना की तरह मत बनो, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा है। और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा है ना? सबसे बड़ा खाड़ी कौन से? बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा खाड़ी है, जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये देखो मैक्सिको, मैक्सिको ये गल्फ है। क्या है? गल्फ। इंग्लिश यहाँ ध्यान देना है, हिंदी से नहीं कहेगा। खाड़ी खाड़ी दोनों खाड़िए है, तो इंग्लिश यहाँ ध्यान देना पड़ेगा पर। ये गल्फ है, सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिको का। सबसे बड़ा बे बंगाल का, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, गल्फ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, गल्फ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ठीक है ना? तुरंत सब पूछेंगे, तुरंत सब पूछेंगे, ठीक ना? अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। और एक होता है बाइट। क्या होता है?
बाइट। क्या है? बाइट। और बाइट को बढ़िया तरीकों से देखेंगे हम। ये बाइट की बात किया जाए तो यह जो होता है चंद्राकार होती है। कैसे होती है? चंद्राकार। बाइट कैसे होती है? चंद्राकार। ऐसे ये क्या है? चंद्राकार होती है। और इस सब पानी भरेगा। सब क्या है? पानी भरेगा। ये सब पानी है ना। और यह क्या हो जाएगा? बाइट। बाइट कैसे होती है? चंद्राकार। बाइट कैसे होती है? और सबसे बड़ा बाइट है ऑस्ट्रेलिया का बाइट। कौन से? ऑस्ट्रेलिया का बाइट है सबसे बड़ा बाइट। कौन से? ऑस्ट्रेलिया का बाइट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्लियर ना। तो यहां से हम शादी के समय पतला, थोड़ा देरी के बाद हैवी, है ना। इसी को उलट दिए सोता, इसको उलट दिए खाड़ी, है ना। गल्फ है, गल्फ से बड़ा। और बाइट कैसे? चंद्राकार। बाइट कैसे? सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया का बाइट, सबसे बड़ा बाइट। क्लियर बात है। आगे चले थोड़ा सा। ठीक है। एक होता है तट। क्या होता है? तट। तट। तट, ठीक ना। तट। और तट को बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। जैसे गोवा वाले बीच, है ना। तो तट है। क्या है? तट है। तो तट की बात करें तो नदी के किनारे जो घाट होता है ना, सॉरी, समुद्र के किनारे। किसी किनारे? समुद्र के किनारे जो घाट होता है, समुद्र के किनारे। किसके किनारे? समुद्र के किनारे जो घाट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। समुद्र के किनारे वाले को तट। घाट नहीं, समुद्र के किनारे होता है उसको हम तट के नाम से जानते हैं। समझ गए? जैसे चेन्नई का समुद्र किनारा है ना। चेन्नई का, जैसे चेन्नई का मरीना तट। चेन्नई का मरीना तट। तो ये सब है कौन? तट। तट में प्रॉब्लम है, तट में दिक्कत ये है, ये समुद्र के किनारे वाले को हम क्या कहेंगे? तट कहेंगे। जैसे किसको? चेन्नई के मरीना तट। ठीक है, मरीना, हाँ ठीक ना, करी, है ना। आगे उसके बाद एक हम देखेंगे घाट। क्या देखेंगे? तो ये नदी के किनारे जो होगा उसको हम अरग उरग पड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? घाट। गंगा घाट, बांस घाट, गाय घाट, कलकरी घाट, बड़ी पुनपुन घाट, बड़ी घाट हो गया। तो नदी के किनारे वाले को हम कने घाट नहीं कहते जी। हाँ, नदी के किनारे वाले को हम क्या कहेंगे? घाट कहेंगे। और समुद्र के किनारे वाले को तट और घाट। क्लियर ना। हाँ, तो तट और घाट क्लियर है। जल्दी जल्दी में ई एगो छूट गया तो कौन पार्ट टूट गया? है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत है? और इस तरह से इतना बेसिक बात था। और ये सब बेसिक बात क्लियर ना। एक बार, हाँ एक बार फिर से हम पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ लेते हैं कि बताना है यहाँ कि एक बातों को बताना है ध्यान से कि स्थल अवरुद्ध देश किसको कहते हैं? कौन से? गुड, बहुत अच्छी बात। स्थल अवरुद्ध देश हो गया। अच्छा, बफर देश किसको कहेंगे? कैसे बता? समझ गए ना? नहीं समझ गए। उसके बाद ठीक है, हाँ। तो अब बताना है, कोमल खड़ा हो जाएगी। हाँ। चलो क्या होगा? और चलो जल्दी से बताओ कि बाइट किसको कहेंगे हम? हाँ हाँ, चंद्राकार में तो उसको बाइट कहते हैं। बैठो, क्लियर बात है। हाँ, ठीक करते रहे। चलो बताओ जल्दी से कि सबसे बड़ा बे कौन सा है? बंगाल। सबसे बड़ा गल्फ?
लिखा हुआ है सबसे बड़ा गल्फ है मैक्सिमा, मैक्सिको। कैप्सिकम बोल अच्छा ठीक। एक बात और है ना, सर कैप्सिकम घड़ी कोई बांधले हो? मोबाइल आपका नहीं नहीं चल ठीक। बता। मोबाइल से देखो, अब बड़ा सा है। उसको रोको, अब उसको खत्म हो चुका है।